Hi guys, good morning. Now we will continue with stats chapter 1 part 2 probability sum number 9 guys. हम already sum number 8 तक कर चुके हैं. See, two numbers are selected at random from the first 5 natural number. पहले 5 नंबर में से 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, मतलब 5C2. 5C2 का मैंने आपको बताया था कि 5C2 5 को 2 बार पीछे ले जाओ और 2 को 1 तक ले आओ, तो 5 2s are 10. ओके, मतलब 10 आउटकम्स आएंगे जब 5 नंबरों में से 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे. पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5. पहले 5 पॉजिटिव नंबर, उसमें से हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, राइट? फिर लिखा हुआ है गाइस, द सम ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर्स इज एटलीस्ट 6 इज डिनोटेड बाय इवेंट ए. तो इवेंट ए में हमें बनाना है कि जो 2 नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उनका टोटल कम से कम 6 होना चाहिए. कम से कम 6, एटलीस्ट 6. उससे ज्यादा होगा चलेगा, 6 से ज्यादा होगा चलेगा. देन गाइस, एंड द सम ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर इज इवन, दैट इज डिनोटेड बाय इवेंट बी. इवेंट बी में आपको यह दिखाना है कि जो 2 नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो उनका टोटल इवन होना चाहिए. देन गाइस, राइट द सेट्स showing the following events and answer the given questions. So guys, यहां पे सबसे पहले guys 2 numbers are selected when 2 numbers are selected from first 5 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, वैसे भी नीचे लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है. ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो गाइस, हमारे पास 5 नेचुरल नंबर है, उसमें से 2 सेलेक्ट करने. तो 1 के साथ 1 कॉमन ले लो, 1 के साथ 2 पीछे नहीं जाना है. हाँ, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 1 गया, 2 के साथ 2 कॉमन ले लो, 2 के साथ पीछे नहीं जाना है, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ कुछ नहीं है, 2 भी गया, 3 ले लो कॉमन, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ कुछ नहीं है. ठीक है, फिर 4 के साथ 5, 4 के साथ कुछ नहीं है, फिर 5 के साथ आगे कुछ नहीं है. सो गाइस, टोटल 10 आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये आ गया सैंपल स्पेस. फिर इवेंट ए, सिर्फ देखो यू के आगे आपको इवेंट नहीं लिखना है, बाकी जो भी लेटर्स हैं उसके आगे आप इवेंट लिखो. इवेंट ए. इवेंट ए क्या, कैसे फाइंड करना है? ऊपर लिखा हुआ था ना कि आपको देखो सैंपल स्पेस जो है ना, जितने भी आगे आपके आंसर्स आएंगे इसी में से ही नंबर होंगे, इसके बाहर से कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ये, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना. हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये 10 आउटकम्स हैं. इसके अलावा 5 नंबरों में से जब हम 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और कोई आउटकम है ही नहीं, तो आपके जो भी आंसर्स आएंगे इन्हीं 10 नंबरों में से आएंगे. ठीक है, सो इवेंट ए में क्या बोला था कि द सम ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 6, कम से कम 6 होना चाहिए. तो आप चेक करो, इनमें से जो 2 नंबर ले रहे हो कम से कम 6 किस में? ठीक है, 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए. एटलीस्ट 6 का मतलब होता है कम से कम 6 या उनका टोटल 6 से ज्यादा होना चाहिए. तो 1 + 2 3, 1 + 3 4 नहीं, 1 + 4 5 नहीं. अच्छा, 1 5 लेंगे क्योंकि टोटल 6 हो रहा है, फिर इसका टोटल 5 होता नहीं लोगे, ये लोगे 2 4 लोगे, 2 5 लोगे क्योंकि टोटल 7 हो रहा है, 3 4 लोगे, 3 5 भी लोगे और 4 5 भी लोगे क्योंकि ये सारे मिनिमम टोटल 6 या उससे ज्यादा है. ओके, सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. ओके, देन गाइस, इवेंट बी में क्या बोला गया था? इसके बाद हमें इवेंट बी फाइंड करना है. इवेंट बी में कहा गया था जो सेलेक्टेड 2 नंबर होंगे उनका टोटल इवन होना चाहिए.
and the sum of two selected number is even is denoted by p. तो गाइस आप चेक करो इन 10 नंबरों में से किन दो नंबर का टोटल करने पर आपको इवन नंबर मिल रहा है, मतलब 2, 4, 6 जो 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो इन दोनों का टोटल करो, 1 + 2 3 इवन नहीं होता है, 1 + 3 4 ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन आएगा। देन गाइस 2 + 3 5 नहीं आएगा, 2 + 4, देन 2 + 5 नहीं, 3 + 4 नहीं, 3 + 5। So 4 numbers are there. Okay, 4 sets are there. Then guys, A union B, event A union B, यूनियन का मतलब होता है सब कुछ कवर होना। A किसका यूनियन है? A और B का, इसको यूनियन बोलते हैं। मोटा यू है, पतला यू नहीं है, पतला यू ये सैंपल स्पेस, ऐसे थोड़ा मोटा बनाना, ब्रॉड बनाना, उसको यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो। यूनियन का मतलब होता है सब कुछ कवर हो जाना। ठीक है, तो यूनियन किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ए और बी में जो भी आपको सेट दिख रहे हैं वो सारे सेट लिख रहे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे सेट्स लिख रहे हैं, लेकिन रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो 1 5 आ गया तो 1 5 फिर से नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो पहले ए के सारे सेट लिख लो, 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, ये ए के सारे सेट आपने लिखे। अब बी में से 1 3 नहीं आया है, 1 5 हो चुका है, 2 4 हो चुका है, 3 5 हो चुका है। ठीक है, सो गाइस ये हो गया ए यूनियन बी। ओके, देन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेट ए, इवेंट ए और इवेंट बी में कॉमन सेट कौन से। ठीक है, तो इवेंट ए और इवेंट बी में कॉमन सेट कौन से है वो देख लो। 1 5 है, ठीक है, कम किसमें? ये वाला है ना, देखो 1 3 है नहीं, 1 5 है, 2 4 है, 3 5 है। ठीक है, तो ये सेट आपको लिखना है। 1 3 दोनों में नहीं है, 1 5 है, 2 4 है और 3 5 भी है। इसके चारों सेट चेक कर लिए ना हमने, तो बाकी के ए चेक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए के चेक किसके साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, तो जो कॉमन थे वो हमने लिख लिए। कॉमन मतलब दोनों में जो सेम होता है उसको कॉमन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, देन गाइस ए कॉम्प्लीमेंट, सबके मतलब क्या है वो ध्यान देना। इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट किस देखो, ये जो एपोस्ट्रोफी कॉमा आपको दिख रहा है वो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसको ए डैश भी बोलते हैं। ठीक है, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसको एक्चुअली बुक्स में कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इसको ए डैश भी बोला जाता है। ठीक है, ए डैश किसका डैश है, किसका कॉम्प्लीमेंट है? ए का। मतलब आपको यहां चेक करना है, देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो नंबर ए में होते हैं वो कभी भी ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते। ठीक है, जो सेट ए में होते हैं वो कभी भी ए कॉम्प्लीमेंट में सेट्स नहीं होते। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? जो सेट ए में है उनको छोड़ दो, बाकी के सेट सैंपल स्पेस में से लिखो। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले आपको ए चाहिए, ए में जो सेट है उनको छोड़ दो, ये 6 सेट को छोड़ दो, बाकी के आप यहां से सैंपल स्पेस में से ए कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। उनमें कभी भी सिमिलरिटी नहीं होती है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो गाइस यहां पे इन 6 को छोड़ दो, बाकी के यहां से लिखो 1 2 देन 1 3 1 4, ठीक है, फिर 1 5 है, 2 3 नहीं है। देखो वैसे तो 4 आ गए, 6 तो यहां पे 4 आ गए, वैसे तो हो गए, ये सब यहां पे होंगे। देखना 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे भी आप दिमाग चलाओ कि यहां 10 है,
10 में से 6 ए में है, तो बाकी ए कॉम्प्लीमेंट में 4 ही आएंगे ना। ओके, देन गाइस ए माइनस बी, इवेंट ए माइनस बी। अब ध्यान देना इसको कैसे लिखता हूं मैं। एक्चुअली गाइस आपको क्या करना है, जिसके आगे माइनस है इसको कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। आपको एक और इजी तरीका भी इसके बाद बताता हूं, लेकिन जो अभी तरीका बता रहा हूं, अभी मेथड बता रहा हूं, वो मेथड आपको सम में भी यूज करना है, तो पहले वो मेथड सीखो। देखो आपको क्या करना है, जब कभी ए और बी या बी और ए के बीच में माइनस देखो तो माइनस हटा दो, पहले इंटरसेक्शन लिखो, और ये जिसके आगे माइनस है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर। ओके, अब तो ये दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जिसके आगे माइनस है, ऐसा सोचो कि ये माइनस सोया था, अब ये माइनस जाग गया, ये माइनस सोया था, माइनस जाग गया, बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ओके, अब गाइस हमें क्या करना है, हमें ए और बी कॉम्प्लीमेंट के, ए और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कॉमन है वो निकालना है। तो गाइस हमारे पास ए तो है लेकिन हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो पहले मैं यहां पे आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देता हूं। बी कॉम्प्लीमेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है, बी का, तो जो सेट बी में है उनको छोड़ दो, बाकी के यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे 4 ही है, मतलब यहां 6 आएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 10 है। तो देखो यहां से चेक करते जाओ, 1 2 है यहां पे, नहीं, फिर 1 3 है, 1 4 नहीं है, वो 1 5 है, 2 3 नहीं है, 2 4 है, 2 5 है, 3 4 है, 3 5 है एंड 4 5। गाइस ये तो 4 ही हुए, 1 2 1 3 था, 1 4 नहीं था, 1 5 है, 2 3 लिखा मैंने, अच्छा 2 3 के बाद 2 4 है, 2 4 है, फिर 2 5 नहीं है, 2 5 भी आएगा, देन 3 4 नहीं है, वो भी आएगा, 3 5 है एंड 4 5। तो गाइस थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं तो हमें मिस्टेक पता चल जाती है, क्योंकि यहां पे 4 है तो यहां पे 6 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब गाइस आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालो। तो ए क्या है, ए के ये रहे, और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 5 है नहीं, 2 4 है नहीं, 2 5 है 3 4 है, देन 3 5 नहीं, 4 5। ओके, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आगे यही काम आएगा, क्योंकि अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो इजी है, वो आपको ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन वो शॉर्ट सम के लिए ठीक है, इस सम के लिए ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको इसी तरह का मेथड यूज करना है प्रोबेबिलिटी के सम्स में। ओके, देखो दूसरा मेथड क्या है, ए माइनस बी डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं आपको बताओ। देखो हो क्या रहा है, ए में से बी माइनस करना है, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करना है। तो गाइस क्या करो, पहले ए के सारे सेट देखो, ए में कितने सेट है, 6 बराबर। ए में जो सेट है, ठीक है, उनमें से वही सेट बी में कौन से हैं, देखो ए में जो 6 सेट हैं, इन 6 सेट में से बी में भी कौन से सेम सेट है वो निकालो। तो गाइस ए में कौन से सेट है, देखो ए में 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, इनमें से बी में कौन से हैं, 1 5 2 4 एंड 3 5, ठीक है, 8 देन 2 4 एंड 3 5, ये 3 है। तो ए के सारे पहले चेक करो, लेकिन ए में से बी में कौन से हैं, ए में से बी में ये 3 है, बाकी ए में कौन से बच गए, देखो 2 5 3 4 एंड 4 5, वो याद है, देखो 2 5 3 4 4 5। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। ए के कौन से हैं, ए के ये 6 हैं, उसमें से सेम बी में कौन से हैं, तो बी में ये 3 सेम है,
वो निकाल दो तो बाकी के आप लिख दोगे तो भी आ जाएगा। ओके, then guys next one is A complement A dash intersection B। जैसे यहां पे था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वैसे है यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो गाइस हमारे पास ऑलरेडी B भी है और हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट भी है। इन दोनों में कॉमन सेट कौन से, सेम कौन से? तो हम चेक करते हैं। B के ये 1 3 है, देन 1 5 नहीं है, 2 4 नहीं है, 3 5 भी नहीं है, तो एक ही है। अगर कुछ भी ना हो दोनों में, अगर कोई भी दो इवेंट्स में जब कोई भी सेट कॉमन नहीं होता है तो आपको लिखना होता है नल सेट, ऐसे, इसको नल सेट बोलते हैं। ठीक है, देन गाइस इसी में 9th पूछा गया है, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, गिव रीजन। तो गाइस हम लिखेंगे नो, events A and B are not mutually exclusive because A intersection B is not equals to null set। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब इवेंट ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो गाइस इवेंट ए और बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। ठीक है, इसमें कॉमन है, मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब क्या कहा जाता है, जब दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ये न्यू टॉपिक से आपके लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं, जब दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब नल सेट। तो यहाँ पे नल सेट नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल सेट, बिकॉज दे हैव कॉमन सेट्स। ओके, लास्ट में पूछा गया है गाइस, स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो गाइस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ठीक है, कितने हैं? 10, जो कल भी करवाया था। सैंपल स्पेस कितने हैं? 10, उसको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। देन गाइस 10th भी पूरा सेम है, आपको आ जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट 10 सम में 8th पॉइंट देख लो। 8th पॉइंट पूछी गई है, कैन इट बी सेड दैट इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। जैसे अभी अभी क्या था, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। जब ए और बी में का आंसर नल सेट आए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। एग्जॉस्टिव कब बोलते हैं, जब ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू हो। ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू हो, मतलब देखो 10 सम का 8th पॉइंट पूछा गया है, इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, गिव रीजन। तो गाइस इवेंट ए जो है, आप जब 10 सम सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे इवेंट ए और बी चेक करना है। ठीक है, तो अगर इवेंट ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सब कुछ कवर हो जाना, ए यूनियन बी का आंसर अगर यू के इक्वल है, मतलब क्या बताता हूं आपको। जैसे देखो इन दोनों का यूनियन करो, जैसे हमने यूनियन किया, ए और बी का यहां पे यूनियन किया। अगर ये आंसर और u का आंसर सेम है, a यूनियन b इक्वल्स टू u है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू u, तो मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं हुआ। ठीक है, अगर a यूनियन b का आंसर इक्वल्स टू u होता, ठीक है, तो वो एग्जॉस्टिव होता। तो यहां पे पूछा गया है 10th के 8th पॉइंट में कि इवेंट्स a एंड b आर एग्जॉस्टिव और नॉट, तो वो आपको चेक करना है कि ए और बी एग्जॉस्टिव है कि नहीं। ओके, क्लियर गाइस, समझ में आया? देखो 10 सम में क्या है, 3 फीमेल एम्प्लॉइज एंड 2 मेल एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन एन ऑफिस। 3 फीमेल एम्प्लॉइज हैं तो उसको आप कोई भी नाम दे दो, एबीसी।
और 2 मेल एम्प्लॉयज है, उसको आप नाम दे दो XY। 1 एम्प्लॉय इज सेलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ दिस ऑफिस फॉर ट्रेनिंग। टोटल 5 एम्प्लॉयज हैं, 3 फीमेल हैं और 2 मेल हैं, ABC XY। 5 एम्प्लॉयज में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 5C1 मतलब 5C1 मतलब 5 होता है। तो आपका जो U बनेगा सैंपल स्पेस वो बनेगा ABC XY बराबर 3 फीमेल एम्प्लॉयज हैं जिसको हमने नाम दिया ABC, 2 मेल एम्प्लॉयज हैं जिसको हमने नाम दिया XY। टोटल 5 एम्प्लॉयज, 5 एम्प्लॉयज में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो 5C1 आंसर होता है 5, मतलब टोटल 5 सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है, और आपको एक ही सेलेक्ट करना है, तो सैंपल स्पेस यही बनेगा ABC XY, ठीक है। The event that the employee selected for the training is female is denoted by A। इवेंट A में क्या आएगा कि जो फीमेल एम्प्लॉयज है, हमको एक ही एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है 5 में से, लेकिन A में क्या आएंगे फीमेल एम्प्लॉयज मतलब ABC, और B में क्या आएगा मेल एम्प्लॉयज मतलब XY, ठीक है। फिर आपको सेट्स फाइंड करने हैं इसी की तरह। और 8th पॉइंट मैंने आपको बता दिया, A यूनियन B इक्वल्स टू U अगर आ रहा है तो आप लिखोगे यस इवेंट्स A एंड B आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। और अगर A यूनियन B इज नॉट इक्वल्स टू U आ रहा है तो आप लिखोगे इवेंट्स A एंड B कैन नॉट बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं? जब 2 इवेंट्स का A और B का कॉमन नल सेट आता है। और उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहते हैं? जब A यूनियन B का आंसर इक्वल्स टू U के बराबर आता है, मतलब सैंपल स्पेस। ओके,